हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ परफेक्ट रूटीन्स का नाम नहीं होता और ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर दिन एकदम प्रोडक्टिव हो। कभी बॉडी टाइट फील करती है तो कभी मूड ऑफ होता है, पर फिर भी जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, वही एक दिन रियल प्रोग्रेस बनाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग है 26 मई की और दिन है ट्यूसडे का। और सुबह सुबह मैं अपने प्री वर्कआउट मील लेने के बाद, जो कि आप लोग देखे होंगे, 5 एलिमेंट्स ली थी, कुछ भींगे हुए सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स ली थी, साथ में 2 खजूर और 1 कप कॉफी लेके मैं आ गई हूँ जिम। आजकल मेरा जो लाइफ है ना, बहुत हौच पौच चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो कि स्ट्रेसफुल है, मेरे माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे सुकून वाली चीज है वो है जिम। जब मैं जिम में आती हूँ ना और वर्कआउट करती हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मेरा माइंड कितना ज्यादा खुश होता है उस समय। इसलिए इतना हौच पौच वाली सिचुएशन में भी मैं एक भी दिन जिम आना मिस नहीं करती हूँ। और जैसा कि मैं आप सभी से अपने पिछले ब्लॉग में बताई थी कि जिम से घर लौटते समय मैं यहाँ पे आती हूँ और 1 गिलास जूस पीती हूँ। इस जूस के दुकान में वेजिटेबल और फ्रूट्स दोनों के जूस मिलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कौन कौन सा चीज है। लौकी, गाजर, बीटरूट, पेठा, अनार, अनानस, साथ में खीरा, करेला, मतलब हर चीज का है। जो मैं सो कर पा रही हूँ वो भी, जो नहीं सो कर पा रही हूँ वो भी। मैंगो का जूस मिलता है, मतलब हर एक चीज का, पपीते का जूस, सबका जूस मिलता है। आज मैं जो जूस ली हूँ वो पाइनएप्पल का जूस है। पाइनएप्पल ना फैट कटर कहलाता है। इसका जूस पीने से ना आपके जो पेट में जो चर्बी जमी है ना, वो बहुत हद तक कम होती है। तो इसलिए पाइनएप्पल का जूस मैं अधिकतर लेती हूँ। मौसम्बी का भी लेती हूँ, विटामिन सी है उसमें, लेकिन हाँ, अधिकतर पाइनएप्पल का जूस लेती हूँ। या फिर कभी मुझे वेजिटेबल का जूस लेना पड़े तो फिर लेने का मन करे तो मैं एबीसी जूस लेती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लिप दिखा दी। हालांकि रोज वहाँ बहुत रश होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज थोड़ा सा वीडियो बना ली। उसके बाद मैं आ गई थी घर। और यहाँ पे आप लोगों को कल के ब्लॉग में देखे होंगे कि कल मेरे घर पे सूजी का इडली बना था। तो चटनी में ज्यादा करके बना देती हूँ, क्योंकि सूजी का अप्पे हो, उत्पम हो, ये सब तरह की चीजें ना मेरी बेटी को बहुत पसंद आता है और मुझे भी पसंद आता है। और हस्बैंड जी गए हैं मेरे ऑफिशियल टूर में, वो रहते हैं तो सब्जी रोटी बनाना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन जब वो नहीं रहते हैं तो फिर हमारे लिए तो यही सब अच्छा है। तो बस मैं ना सूजी को दही के साथ घोल के डाल के गई थी और उसमें सारे सब्जियों को चॉप करके डाल दी हूँ, जिसमें गाजर, शिमला मिर्च, प्याज था, हरी मिर्च थी, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। बस मैं यही डालती हूँ। अभी मैं इस टाइम पे नहा धोकर आ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी के ट्यूशन सब शाम में हो गए हैं। थोड़ा वो लेट तक सोई थी। जब मैं जिम से आई थी ना तो सो के जस्ट उठी ही थी। तो फिर मैं जिम से आते के साथ ही नहाने चली गई थी। पूजा पाठ करके मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सारे कुछ का प्रिपरेशन था ही। इतने में मेरी बेटी भी उठ गई थी, ब्रश वगैरह करके वो भी बैठ गई है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं उसे बना के दूंगी। और यहाँ मैं अप्पे बना रही हूँ, सूजी का अप्पे। तो चलिए फटाफट से मैं अप्पे बना के सबसे पहले अपनी बेटी को दे दूंगी। उसके बाद आप लोग को अपनी ब्रेकफास्ट की थाली दिखा दूंगी। जो डेली ब्लॉग मेरे देखते होंगे ना, जो डेली बेसिस पर देखते होंगे, चाहे मैं कितनी भी बोरिंग ब्लॉग क्यों ना बनाऊं, लेकिन जो डेली देखते होंगे ना, उन्हें पता होगा कि मैं पिछले 10-12 दिनों से यही बोल रही हूँ कि आजकल बहुत स्ट्रेसफुल मेरा जो दिन है ना वो चल रहा है। बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में चल रही है जो कि बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत हौच पौच हो रखा है। इसलिए मुझे टाइम की थोड़ी सी कमी है। बहुत टाइम में बाहर ही रह रही हूँ अपने काम को निपटाने के लिए। वो क्या काम है ऐसा नहीं कि मैं आप लोग से छिपाने वाली हूँ, जरूर बताऊंगी। बस उसके लिए ना थोड़ा मेरा माइंड मतलब स्थिर होना चाहिए। मेरा दिमाग अभी एकदम शांत नहीं है कि मैं आप लोगों से बैठ के बातचीत करूं। आज मैं ना 1 मिनट के लिए भी ट्राइपॉड नहीं लगाई हूँ। जो भी वीडियो बना है ना, मेरी बेटी ही बनाई है। और वो बोल भी रही थी कि मम्मा तुम इतना फेस को थोड़ा स्माइल करके मतलब रखो, खा रही हो, फेस एकदम थका थका सा है। तो वही मैं बोली कि एक्चुअली मैं बॉडी से ज्यादा ना आजकल मेरी माइंड थक जा रही है। मतलब बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। और आई होप कि सभी चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। जैसे ही चीजें नॉर्मल होगी ना, मैं आप सबसे सब कुछ शेयर करूंगी। परवीन जी का मैसेज आया था, उनका कमेंट का मैं यहाँ रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि वो ना बोली थी कि रागी का आटा गूंथ कर दिखाइए। तो डियर मैं जरूर दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं भूली हूँ, मुझे बिल्कुल याद है। एक और कमेंट आया था, वो बोली थी कि चोको ओट्स कैसे बनाते हैं वो हमें वीडियो में दिखाइए। तो वो भी मुझे याद है। सब कुछ मुझे याद रहता है आपके कमेंट, और सबका मैं रिप्लाई दूंगी, सबकी मैं
वीडियो बनाऊंगी, बस थोड़ी सी समय आप लोगों से मांगती हूँ और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और ये है मेरी चाय, जो कि इंडियन चाय, दूध वाली चाय मैं पीती हूँ। और आजकल मैं जागरी या फिर चीनी तो मैं पहले भी नहीं मिलाती थी, लेकिन जागरी पाउडर भी नहीं मिलाती हूँ। आजकल मैं स्टीविया का पाउडर मिलाती हूँ और अब धीरे धीरे इसका टेस्ट ना मुझे अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पे मैं ली हूँ अपनी चाय और उसके बाद फिर मैं सो गई थी और इतना सोई क्योंकि रात भर ना मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रही है। मैं टाइम से सो तो जाती हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ कर देती हूँ 11 बजे तक, लेकिन मेरी नींद ना मुझे लग रहा है कि रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ, इस टाइप का। मतलब आप अगर अभी टाइम की बात करूँ ना, तो मैं जब ब्रेकफास्ट कर रही थी उस समय 11:30 बज रहा था। मैं 11:30 बजे खाने के लिए बैठी थी ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं ये चाय पी, उसके बाद मैं सो गई। मेरी बेटी कब डोर लॉक करके ट्यूशन गई, ट्यूशन से आई, मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब वो 5:15 पर आई ट्यूशन से, तो मुझे बोली कि मम्मा मैं ट्यूशन से आ गई, तुम सोए रह गई। मतलब मैं क्या बताऊं उसे, बोली भी बेटा तुम लंच, तो बोली मम्मा तुम सोई थी ना, तो मैं अपने से दही चूरा लेकर खा ली। फ्रिज में दही रहता है उसे पता है, और वैसे ज्यादा भूख नहीं था और मैं लंच में कुछ बनाई नहीं थी। मतलब इतनी थकान थी ना, मेरे मन में थकान है, बॉडी में थकान नहीं है। बताइए ना, जिम जाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सब सिचुएशन के बाद भी मैं जिम जरूर जाती हूँ, क्योंकि वही एक जगह है ना जहाँ मैं थोड़ी देर के लिए अपने मन की थकान को भूल जाती हूँ। ठीक है, तो बस यही वाली सिचुएशन है आजकल। सभी चीजें मैं बताऊंगी। अचार की बहुत तारीफ आ रही है, परवीन जी और साथ में बहुत सारे लोग, सबकी नाम मुझे याद नहीं, दिलशाद जी शायद बोली थी, आरती जी बोली थी, और भी 1-2 लोग हैं, सॉरी जिनका नाम नहीं ले पाई। अचार की बहुत मतलब तारीफ हो रही है, लेकिन हाँ मम्मी की रेसिपी है, लेकिन परवीन जी का कहना है कि आप फिर भी आप बनाइए तो एक बार बता दीजिए। तो जरूर मैं अचार के बारे बता दूंगी, अचार कैसे बना है वो भी मैं बता दूंगी, थोड़ा सा टाइम आप लोग दे दीजिए। जैसा कि मैं बताई ना, मेरी बेटी जब ट्यूशन से आई 5:30 बजे, मतलब 5:15-10 हो रहा था, तब मेरी बेटी बोली कि मम्मा चलो घूमने चलते हैं मॉल। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मेरी बेटी जबरदस्ती मुझे ले गई। उसे भी पता है कि थोड़ी मम्मी आजकल परेशान है, स्ट्रेस में है, तो बस मन चेंज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे जबरदस्ती वो मुझे कपड़े बोल रही थी, मम्मा ले लो कुछ अच्छा ले लो। मतलब बेटियां ना होती है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब बेटे का एक अलग स्थान है, लेकिन बेटियां भी बहुत अच्छी होती है। मतलब उसको पता है कि मम्मी दुखी है तो कैसे मम्मी को ठीक करना है। जबरदस्ती करके मुझसे एक कुर्ती खरीदवाई है, जो मैं तीनों मतलब ये की हूँ ना, पहन के आप लोगों को दिखाई हूँ ना, वही सारे वीडियो जबरदस्ती बनवा रही थी। मैं बोल भी रही थी रहने दो बेटा, नहीं जरूरत है वीडियो देखती हूँ कुछ भी नहीं। मम्मी कल तुम्हारा वीडियो बहुत छोटा गया, आज कुछ भी तुम वीडियो में डाल दो। तो इसीलिए वो मेरी बेटी जबरदस्ती तीनों ड्रेस मुझसे पहनवाई, तीनों मुझे दिखाई, और बोली भी है कि आप सबसे बोलने के लिए कि गेस कीजिए कि उसमें से कौन सा एक ड्रेस मैं ली हूँ, क्योंकि वो तीनों कुर्ती में से ना एक मैं कुर्ती ली हूँ। तो आप लोग गेस करके बताइए कि कौन सा मैं ली हूँ। ये मेरी बेटी बोली है कि आप तुम क्वेश्चन जरूर कर देना। तो बिना किसी प्लानिंग के मॉल में हम लोग गए थे, वही 5:30 या 5:45 के करीब। मेरी बेटी को मैं बोली कि बेटा तुम आरती कर दो, आरती करके हम निकले थे और बस थोड़ा बहुत ही मॉल में टहले, उसी में एक ड्रेस भी ले ली। उसके बाद फिर मतलब मेरी बेटी को भी कुछ खाना था और मैं भी एक टाइम का ही खाई थी अप्पे, तो मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो इसलिए हम आ गए यहाँ भेल खाने। क्योंकि मॉल में सारा मतलब क्या बताऊं, मैदे की ही चीज अधिकतर मिलती है, खास करके शाम के समय। मतलब जो भी मिलेगा मैदा ही रहेगा उसमें, छोला भटूरा मिलेगा या फिर चाउमीन मिलेगा, मोमोज मिलेगा, मतलब और भी बहुत सारे, पिज्जा बर्गर, यही सब मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे एटलीस्ट रेहड़ी में ना मतलब अनहेल्दी चीजों की ऑप्शन भी होती है और हेल्दी चीजों की ऑप्शन भी होती है। तो मैं यहाँ आ गई थी भेल खाने, और यहाँ मैं बहुत बार आई हूँ, हमेशा आई हूँ। तो वो जो भेल था ना, उसमें हम और मेरी बेटी, मतलब मैं और मेरी बेटी दोनों हाफ खाए थे। और इसके बाद मेरी बेटी को लिट्टी चोखा खाने का मन था, तो मेरी बेटी 2 लिट्टी खाई है और मैं ये 1 लिट्टी खाई हूँ। उसको चोखा चटनी वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है, बस धनिया पत्ता की चटनी के साथ वो अपना खाई है लिट्टी, और मैं यहाँ 1 लिट्टी सभी के साथ मतलब चोखा चटनी सब कुछ ली थी। और ना मुझे ना पता नहीं क्यों, ऐसे तो मैं इवनिंग में चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक जगह चाय मिलता है जो कि बहुत टेस्टी है, और मैं बोल देती हूँ ना कि इसमें चीनी मत डालिएगा, तो बिना चीनी के मुझे बना के दे देते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा ना बिना चीनी वाली 1 कप चाय पी, और यही मेरा डिनर भी हो गया था। हालांकि मेरी बेटी भी घर में आने के बाद ना सिर्फ 1 कप दूध पी थी, वो भी कुछ नहीं खाई थी। तो डियर बस अंत में यही कहना चाहूंगी कि प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, पर अगर आप रुक नहीं रहे तो आप फेल भी नहीं होंगे। तो चलिए डियर, इसी के साथ इस छोटे से ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग सारे डिटेल्स में आएंगे, बस कुछ दिनों के इंतजार कर लीजिए आप लोग। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह से रियल लाइफ स्ट्रगल देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।